पौलुस नबी जो थे पहले वो शाऊल थे, तो वो कलीसिया को बहुत उजाड़ करते थे। और कलीसिया के लोगों को जैसे कहीं परमेश्वर का वचन का होता था तो कलीसिया के लोगों को उजाड़ करते थे और एक दो को मार भी दिए। पहले वो शाऊल थे, उनका नाम था शाऊल, तो मार भी दिए थे लोग। जब वो मार दिए थे तो उनके ऊपर जो भी वो भाई पाप हो गया उनसे, तो फिर प्रभु यीशु मसीह ने उनके साथ ऐसा हुआ कि उनके शाऊल के सामने ज्योति चमकी और शाऊल अंधे हो गए। तो वहाँ पर शाऊल बोलने लगे, अंधे हो गए। तो यीशु ने कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? तो शाऊल ने बोला कि हे प्रभु तू कौन? बोले मैं यीशु। तो फिर वो शाऊल जो है अंधा तो हो ही गया। जब अंधा हो गया तो शाऊल चला गया। लेकिन फिर मसीह ने क्या किया, यीशु मसीह ने कि उनके घर में एक, उनका नाम याद नहीं आ रहा, उनको भेज के और कहा कि जाके उसको चंगाई। तो जब वो गए उनके घर में, उनको जाके चंगाई दिया, सर पे हाथ रख के, तो उनकी रोशनी तुरंत वापस आ गई। जब उनकी रोशनी तुरंत वापस आ गई तो उन्होंने उसी दिन से ठान लिया कि अब मैं जो प्रभु के जनों को परेशान करता हूँ वो नहीं करूँगा। और उन्होंने किसी से नहीं पूछा कि हमें प्रभु में चलना है कि नहीं चलना है, और उन्होंने ठान लिया कि बस हमें अब मसीह में चलना है। तो मसीह में जब वो चलने लगे तो उनका नाम क्या हो गया, शाऊल से क्या हो गया, पौलुस। तो परमेश्वर पिता ने उनको वो सामर्थ्य दिया कि अगर उनको कोई गमछा भी उनका छू लेना तो वो चंगा हो जाता था, या वो किसी को छू ले तो वो चंगा हो जाता था। लेकिन उनको क्यों ये चीज़ मिला? पहले वो जाने अनजाने प्रभु को लोग को परेशान करते थे, ठीक है, पहले उनको नहीं ज्ञान। लेकिन जब उनको ज्ञान हो गया कि परमेश्वर सामर्थ्य है तो वो उस दिन से परमेश्वर के जनों का वो सेवा करने लगे और पौलुस का मने वो परमेश्वर चलने लगे। तो उनको ये सामर्थ्य मिल गया। तो पिता को बहुत धन्यवाद, पिता महान, पिता के कोई काम कठिन नहीं है। तो ये पौलुस वाली हमने किस्सा हमको बताया गया था। तो ये पौलुस वाला हमने पढ़ा था, जैसे कि
इसमें, और इसके नीचे पत्री में दिया है याकूब में लिखा है, तो इसके पत्री में नीचे दिया है कि जब पौलुस दुष्ट को निकालते थे और जब यीशु मसीह दुष्ट को निकालते थे तो एक राजा के 5 पुत्र थे। तो जब उन्होंने देखा कि यीशु दुष्ट निकालते हैं और पौलुस भी दुष्ट निकालते हैं, तो जो राजा के 5 पुत्र थे वो देख के नकल करने लगे कि हम लोग भी ये दुष्ट निकालेंगे। लेकिन जब वो दुष्ट निकालने लगे उनके 5 पुत्रों, तो वो दुष्ट उन्हीं पर चढ़ाई कर दिया और चढ़ाई करके उनका नगा नाच करके उनको बाहर निकाल दिया, बिल्कुल मैंने उनको नंगा कर दिया। तो दुष्ट बोलने लगी कि कहने लगी कि पौलुस को तो मैं जानती हूँ, यीशु को पहचानती हूँ, तू कौन है मुझे निकालने वाला? तो हम लोग इसलिए जो आज मस्ती दुष्ट को इसलिए हम लोग निकाल लेते हैं कि हम लोग यीशु के बेटा बेटी हैं, और ये परमेश्वर से हमने आशीष मांगी है कि परमेश्वर पिता हमें ये चाहिए। 2 बजे रात में परमेश्वर से मांगा था यही वचन पढ़ के कि जो पौलुस को आपने ये सामर्थ दिया है वो सामर्थ मुझे चाहिए। और पिता परमेश्वर, मैं ना आपसे धन मांग रही हूँ, ना मैं आपसे दौलत मांग रही हूँ, मैं आपसे सामर्थ मांग रही हूँ। इसी बात पे मैंने ये भजन बनाया था, इसी बात पे मैंने भजन बनाया था। ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं मोतिया, ना मांगो मैं सोना चांदी, ना मांगो मैं मोतिया, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, गाने वाले यहोवा प्रभु यीशु नाम में, गाने वाले यहोवा प्रभु यीशु नाम में। पौलुस राजा को तूने सामर्थ दिया, पौलुस राजा को तूने सामर्थ दिया, धन दिया दौलत दिया सब कुछ दिया, धन दिया दौलत दिया सब कुछ दिया, कर दिया अनुग्रह तूने पौलुस राजा पे, कर दिया अनुग्रह तूने पौलुस राजा पे। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं मोतिया, ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं मोतिया, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में, मैं तो मांगू अनुग्रह प्रभु यीशु नाम में। जो हमने कहानी बताई, क्या तुम लोगों को कहानी ये मालूम था पौलुस के बारे में? नहीं मालूम था ना? तो ये इस पत्री जाकर पढ़ना तो पूरा ये समझ में आ जाएगा। तो पिता होता तो यही पत्री हमने पढ़ के समझ लिया कि जो पिता के बेटे, जैसे कि अभी सुमन ने कहा कि हम लोग ये नहीं कर सकते, सुमन कर सकते। सुमन इसलिए कर सकती है कि सुमन पिता की बेटी है। अगर ये महसूस करके करेगी कि हम पिता की बेटी हैं तो वो कर लेगी। सुमन हो चाहे अनोखी हो, चाहे कोई भी हो, चाहे सुमन, सभी लोग ये काम कर सकते हैं। करना नहीं कोई चाहता, कर सभी सकते। हम पिता के बेटी हैं, तुम नहीं पिता की बेटी हो, है ना? तुम भी पिता की बेटी, तुम भी। तो जो लोग भी ठान लेंगे वो करेंगे। तो यहाँ तो किसी को फुर्सत नहीं है मांगने से कि हमको मेरी दुकानदारी चला दो, मेरे को ये दे दो, मेरे को रोटी दे दो, मेरे को कपड़ा दे दो, मेरे को वो दे दो, मेरे को कान में दे दो, मेरे को नाम। इसी से किसी को फुर्सत नहीं मिला, तब क्या कोई मांगेगा कि हमको दे दो, कोई किसी के ही करेंगे। तो अभी आपने सुना ना कि हमने क्या मांगा परमेश्वर से? हमने कहा आपसे हमने धन दौलत नहीं मांगा, और जिस तरह हमने परमेश्वर से मांगा तो बहुत हम नॉर्मल थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छा बनाया। हमारे घर में पहले एसी नहीं था, हमारे घर में पहले कार नहीं था, लेकिन आज परमेश्वर की दया से हमारे घर में एसी है, 4 एसी चल रहे हैं, कार भी है, सब कुछ होता। पहले जब हमने परमेश्वर से मांगा था ये प्रार्थना करके, तब हमारे पास नहीं था, तब हमारे पास ये घर भी नहीं बना, तब हमने नीचे बैठ के मांगा था परमेश्वर से। आपसे हम धन दौलत नहीं मांग रहे हैं, आपसे हम सामर्थ मांग रहे हैं कि किसी की हीलिंग करूं, प्रार्थना करूं, फोन पे करूं, हाथ से छू दूं तो चंगा हो जाए। 2 बजे रात में मांगेगा तो मिला परमेश्वर। तो चाहते तो हम उस समय कह देते कि पिता हमारे पास तो अभी एसी नहीं, एसी दे दो, हमारे पास अभी हमारा घर नहीं बना, हमारा घर बना दो, हमारे पास ये नहीं है, वो कर दो, ये कर दो। तो हमने क्या ये सब मांगा? नहीं मांगा। हमने क्या मांगा? सामर्थ मांगा। तो दौलत अपने आप आ गया। तो पिता को तो ये लिखा ना इसमें। तो सिर्फ इसी मांगने पर, इसी वचन को पढ़ने पर मैंने ये भजन बनाया था। तो पिता को बहुत धन्यवाद करते। पिता महान है, पिता की कोई काम कठिन नहीं। तो कौन
सकते, सब दुष्ट निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं ना, आज से ना निकाल सकते हैं, हिली कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। क्यों ये सोच के करेंगे सब कि हम परमेश्वर की बेटी है, मुझे ये हक मिला है, मुझे ये करंट मिला है, मैं निकाल सकती हूँ। पिता को बहुत धन्यवाद करते हैं, पिता महान है, पिता के लिए आप नाम लेके करेंगे, निकाल लेंगे। अच्छा।